बच्चों, आपका विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम करने वाले अपने प्रश्नावली 3.1 का चौथा क्वेश्चन। तो इस चौथे क्वेश्चन में दिया है कि अपने को बताना है कि कौन सा संगत और कौन सा असंगत है। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश में अपनों ने समझ चुके अपने क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये बड़ा अगर कंसिस्टेंट है, अगर जो भी मैं इक्वेशन तुम्हें दूंगा अगर वो कंसिस्टेंट है तो आप उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ग्राफ बनाइए उसका। ठीक है, तो समझते हैं अपने, और सजा होगी अगर उसका आंसर आता है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है देखना, मैंने कल ही बताया था। आप A1 अपॉन में A2 करते हो, B1 अपॉन में B2 करते हो, C1 अपॉन में C2 करते हो। ठीक है, वापस A1 अपॉन में A2 करोगे, B1 अपॉन में B2 करोगे, C1 अपॉन में C2, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2। मैंने बोला था अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये क्या है, क्या ये नहीं, ये कोइंसिडेंट है। ये क्या है, ये एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन चढ़ी हुई है, दोनों लाइनें एक साथ ही है, एक के ऊपर एक है। जैसे ये एक लाइन है और इसके ऊपर ही दूसरी लाइन है, इसका मतलब ये होता था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लाइनें क्या है, लाइनें क्या है, कोइंसिडेंट है। क्या कोइंसिडेंट है, यानी एक के ऊपर एक है। क्योंकि लाइन एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है तो दोनों लाइनें देखो बहुत बार काट रही होगी एक दूसरे को, हर एक पॉइंट पर काट रही होगी। कि एक लाइन अनंत पॉइंटों से मिलकर बनती है, इनफाइनाइट पॉइंटों से मिलकर बनती है। इसलिए अपने यहाँ पे कह सकते हैं ना कि इसकी कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। तो जब लाइनें कोइंसिडेंट होती है तो सोल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइटली यानी अनगिनत, मैनी यानी बहुत सोल्यूशन होते हैं। ये बात याद रहेगी। अगर दो लाइनें हैं, आपको दो लाइनें दे रखी हो और दो लाइनों के आप कोएफिशिएंट को A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 को लिखे और ये तीनों बराबर है, इसका मतलब एक लाइन दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। ठीक है, यानी दोनों लाइनें एक ही है। क्योंकि दोनों लाइनें एक है तो उनके सोल्यूशन क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा केस क्या था, दूसरा केस कुछ ऐसा था कि ये है और ये है। देखो A1 अपॉन में A2 निकाला आपने, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2। कई बार क्या होते हैं, पहली बार ही बराबर नहीं आते कि आपने A1 अपॉन में A2 निकालोगे और B1 अपॉन में B2, ये दोनों बराबर ही नहीं आएंगे, आगे वाले को देखना ही नहीं है। तो इस केस में अपने क्या कहते हैं कि लाइनें क्या है, लाइनें हैं वो इंटरसेक्टिंग है। क्या है लाइनें, इंटरसेक्टिंग, यानी दो लाइनें वो कहाँ पे काट रही है, एक पॉइंट पर काट रही है। यानी दो लाइनें हैं आपके पास और वो दो लाइनें कैसे काट रही होगी, ऐसे एक पॉइंट पर काट रही होगी। जैसे ये दो लाइनें काट रही है, उसमें दोनों लाइनें एक ऊपर के एक ऊपर चढ़ी हुई थी, एक के ऊपर एक। लेकिन यहाँ पे क्या लाइनें है वो एक बिंदु पर काट रही है। क्योंकि एक बिंदु पर काट रही है तो इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर दोनों लाइनें क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, इंटरसेक्टिंग में एक सोल्यूशन होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर लाइनें क्या होती है, बराबर होती है। उसमें हर एक पॉइंट पे लाइनें बराबर थी क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थी। यहाँ पे एक पॉइंट पे बराबर है लाइनें, जहाँ पे ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इसलिए मैं कहूँगा इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, वन सोल्यूशन होता है। और कई बार क्या होता है, ये दोनों तो बराबर आ जाते हैं लेकिन ये इसके बराबर नहीं आ पाते। और जब अपने कहते हैं कि लाइनें हैं वो कैसी है, वो पैरेलल है, यानी वो कभी मिलने वाली ही नहीं। और जब लाइनें मिलेगी नहीं तो काटेगी नहीं, और काटेगी नहीं तो कभी बराबर हो नहीं पाएगी। पॉइंट ही नहीं आएगा ना ऐसा जिस पर बराबर हो पाए। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइनें बराबर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, काट ही नहीं रही लाइनें। तो इसमें क्या कहते हैं, लाइनें के समांतर है या पैरेलल है, ये बात याद रहेगी। और इसमें क्या कहते हैं, नो सोल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सोल्यूशन। जब मैंने क्या बोला था, जब लाइनें का एक भी सोल्यूशन आ जाए, अगर मैं दो लाइनें बनाऊँ और उनका ग्राफ खींचूँ और उनका एक भी सोल्यूशन आ जाए तो मैं कहूँगा कि लाइनें क्या है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट क्या, कंसिस्टेंट है। और अगर लाइन का सोल्यूशन नहीं आए तो अपने क्या कहते हैं, वो लाइन क्या है, वो दोनों लाइनें क्या, इनकंसिस्टेंट है। क्या, इनकंसिस्टेंट। ये बात याद रहेगी। ठीक है, नहीं पता हो तो ये बारी बारी लिख लेना, बारी बारी लिखोगे याद हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, एक दिया है
पहला क्वेश्चन, तीसरे का, चौथे का, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10, ये दे रखे, क्या करोगे? a1 अपॉन में देखो मैंने बताया था कोई भी लाइन होती है उससे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, किसी भी लाइन को ऐसे लिखते हैं a1 x b1 y c1 बराबर में 0। दूसरी लाइन को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे a1 था, दूसरी लाइन में हो सकता है x के साथ कुछ और गुना में हो, कुछ और को क्या लिख देते हैं, a2 लिख देते हैं, है ना, a2x। यहाँ पे y के साथ b1 है, दूसरी लाइन में हो सकता है कोई और चीज़ गुना में हो तो b2 नाम दे देते हैं, b2y। और यहाँ पे c1 है, हो सकता है दूसरी लाइन में कुछ और हो तो अपने क्या लिख देते हैं, c2 लिख देते हैं। ये लाइनें होती है, ठीक है। अब ये 5 यहाँ पे मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, पहले लाइनों को सही बना लेते हैं अपने। यहाँ से मैं इस लाइन को क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 लिख सकता हूँ। और यहाँ से इस लाइन को क्या लिख सकता हूँ, देखो 0 बराबर में होना चाहिए, 10 को यहाँ ले जाओ, क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ से देखना मुझे क्या निकालना है, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 निकालना है, निकालते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के साथ a1 था पहली लाइन में और यहाँ पे x के साथ में क्या है, 1 है। जब कुछ ना दिखे तो क्या होता है, 1 होता है, यानी तुम बोलोगे a1 1 है, ठीक है। यहाँ पे x के साथ a2 था दूसरी लाइन में और यहाँ पे x के साथ क्या 2 है, तो मैं बोल सकता हूँ a2 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ये भी समझ आ गया। यहाँ पे y के साथ b1 था पहली लाइन में और यहाँ पे पहली लाइन में क्या y के साथ में 1 है, तो मैं लिख दूंगा b1 की जगह 1। दूसरी लाइन में देखो y के साथ b2 है और यहाँ पे y के साथ क्या 2 है, तो 2 लिख दोगे। फिर अगला, यहाँ पे c1 था, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे c2 है, यहाँ पे -10 है, तो c1 की जगह -5 और c2 की जगह -10 लिख सकता हूँ। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 के पहाड़े में 5 1 पर आता है और 10 कितने पर आता है, 2 पर। तीनों ही कितने आए देखो, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, तो मैं कह सकता हूँ ना तीनों क्या है, बराबर है। क्योंकि तीनों बराबर है तो आंसर क्या है, कंसिस्टेंट है। तुम्हें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा क्योंकि इसने बोला अगर आंसर संगत आए, अगर 2 लाइनें क्या है संगत आई, उनका कम से कम एक सोल्यूशन आ जाए। इसका आ रहा है ना, देखो तीनों बराबर है, इसके तो बहुत सारे सोल्यूशन आ रहे हैं, तो मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो अपने ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है। अब मैं इसे मिटो रहा हूँ, ठीक है। कपड़ा ये नोट डाउन कर लो, अगर करना है, करने तो कर लो ये। अब ग्राफ बना लेते हैं इसका, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, तुमने लिख ली है बात तो ठीक है। ये ग्राफ खुद से नहीं बना सकते क्या हैं, तुम तो खुद से बनाओ साथ में। अब देखो इसका नाम ये होगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2, ठीक है। तो अपने बोलेंगे इक्वेशन 1 से, ठीक है। अपने को क्या बनाने होता है, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, अगर किसी भी लाइन को ड्रॉ करना है तो एक x की वैल्यू चाहिए होती है, एक y की, ठीक है। ये बात याद रहेगी। एक बार x को 0 मान लोगे और एक बार y को 0 मान लोगे, तो x बराबर 0 रखो इक्वेशन नंबर 1 में। अगर x बराबर 0 रखता हूँ तो 0 प्लस y माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रख दोगे तो। और y कितना आ जाएगा, देखो 0 प्लस y होता है, माइनस का 5 बराबर 0, यहाँ से y कितना आ गया, 5 आ गया। ये बात समझ आ गई। तो जब x 0 होता है तो y कितना आता है, 5 आता है। दूसरी बार क्या करोगे, दूसरी बार तुम y को 0 रख दोगे, किसे 0 रख दोगे, y को 0 रख दोगे। अब इस इक्वेशन में x की जगह x लिखो, y की जगह क्या लिखोगे, 0 लिख दोगे और माइनस का 5 बराबर 0 आ जाएगा। x प्लस 0 कितना होता है, x ही होता है, 0 का कोई मतलब तो है नहीं। यहाँ पे माइनस है 5, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। यानी जब y बराबर 0 होता है तो x कितना आता है,
5 आता है। ये बात समझ आ गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से सेम ही वही टेबल बनानी है तुम्हें कि एक बार x निकालना है, एक बार y निकालना है, एक बार x को 0 मान लेंगे, एक बार y को 0 मान लेंगे। तो x बराबर 0 के लिए पहले अगर मैं इसमें x बराबर 0 रखूं तो इसे कह सकता हूँ ना 2 गुना 0 प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। 2 गुना 0 0 होता है, 2y का 2y, ये माइनस 10 है वहाँ जाके प्लस का 10। 0 का मतलब क्या होता है, 0 किस में जोड़ दो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, तो 2y बराबर 10। ठीक है, यहाँ पे ये 2 गुना में वहाँ जाके भाग में, और 10 में 2 का भाग दिया 5 दिए, 5 आएगा, 5 ले दिया। अब y को 0 रख दो, y को 0 रखता हूं मैं इसमें, तो 2x का 2x, यहाँ पे क्या लिखोगे 2 गुना 0 लिखोगे, माइनस का 10 बराबर 0 ये लिखोगे। 2 गुना 0 कितना होता है, 0 ही होता है। तो 2x माइनस 10 बराबर 0, यहाँ पे 10 माइनस हम आ जाके प्लस का आ जाएगा, और 2x 10 के बराबर है, 1x किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। नॉर्मल हिसाब भी लगा सकते हो। x बराबर कितना आया 5, यानी जब y 0 होता है तो x कितना होता है 5 होता है। ये 2 टेबल बनेगी तुम्हारी। अब इन 2 टेबल में अगर तुम ध्यान से देखते हो तो सेम ही बनी है। इसका मतलब जब इसकी तुम लाइन बनाओगे ना तो दोनों की क्या बनने वाली है, एक ही लाइन बनने वाली है। तो ये बात समझ आ गई तुम्हें, क्योंकि पॉइंट सेम है। देखो x 0 था, ये भी 5 था, यहाँ पे भी x 0 है तो ये भी 5 है। x यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो y कितना आ रहा है 0 आ रहा है। और इसे तुम नॉर्मल तरीके से भी समझ सकते थे, पता कैसे, कि ये पूरी इक्वेशन है, ठीक है, बराबर है। मैंने बोला था अगर 2 चीज़ें बराबर है, ठीक है, ये तुला है जैसे ये बराबर है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 5 किलो टांग दूँ वेट, और यहाँ पे भी 5 किलो टांग दूँ, और तो कोई फ़र्क पड़ेगा, अभी भी बराबर रहेगी ना। यानी अगर कोई तुला या कोई चीज़ बराबर हो और मैं दोनों साइड बराबर चीज़ जोड़ दूँ, या दोनों साइड बराबर चीज़ घटा दूँ, या दोनों साइड बराबर चीज़ का गुना कर दूँ, या दोनों साइड बराबर चीज़ का भाग कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इस पूरी इक्वेशन में यहाँ पर और यहाँ पे बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड 2 का भाग लगाता हूँ। क्या आती इक्वेशन बताना। अगर मैं यहाँ पे 2 का भाग लगाता x आता, यहाँ पे 2 का भाग लगाता तो क्या आता y आता, यहाँ पे 2 का भाग लगाता कितना आता। क्या ये चीज़ सेम नहीं, और यहाँ पे 0 में 2 का भाग लगाता तो 0 ही आता, तो सेम नहीं है। तो यहाँ से तुम्हें असल में पता लग गया था कि ये लाइनें क्या है, ये लाइनें सेम ही है। और जब लाइनें सेम होती है तो उनका ग्राफ जो बनता है वो एक ही लाइन बनने वाला है, क्योंकि दोनों लाइनें ही सेम है, तो ग्राफ एक लाइन ही बनेगी। बात समझ आ गई क्या। बस ये तो समझने के लिए था, खैर पेपर में ऐसे नहीं कर रहा, तुम्हें पूरा प्रॉपर करना है और फिर ग्राफ बनाना है तुम्हें, ठीक है। अब देखो कितना फ़र्क आ रहा है, कितना फ़र्क आ रहा है। तुम बोलोगे x है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 5 तक जा रहा है, यहाँ पे भी x 0 से 5 तक ही जा रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 तक ही खींचूंगा। 1 2 3 4 5। यहाँ पे y कितने तक जा रहा है, 5 तक ही जा रहा है मैक्सिमम। देखो नहीं तो 0 है, नहीं तो 5 है, 5 से तो ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे भी 5 तक खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5। ये बोल रहा है जब x 0 था तो देखो y वाली लाइन होती है ना, y वाली लाइन, यहाँ पे x क्या होता है 0 होता है। क्या होता है x 0 होता है, इस लाइन पर x 0 होता है। और जो ये वाली लाइन होती है x वाली लाइन, इस पे y 0 होता है। ये बात याद रहेगी। तो ये बोल रहा है जब x 0 था y कितना था 5, तो इस लाइन पर x 0 है तो y कितना आ रहा है 5। और जब y 0 था यानी ये वाली लाइन, तो x कितना था 5 था। और सेम इसके लिए ये ग्राफ बनेगा। अब दोनों को मिलाते हुए क्या है, एक लाइन खींच दी। और जब तुमने इसके लिए ग्राफ बनाया तो भी ये एक लाइन ही बनी। इसका मतलब क्या है, क्योंकि दोनों की एक ही लाइन आ रही है, तो इसका मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या चढ़ी हुई है। क्योंकि चढ़ी हुई है तो हर एक लाइन की हर एक पॉइंट पर देखो, यहाँ पे भी दोनों लाइनें बराबर है, यहाँ पे भी दोनों लाइनें बराबर है, यहाँ पे भी दोनों लाइनें बराबर, बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे ना, क्योंकि एक लाइन अनंत बिंदुओं से मिलकर बनते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर। इसलिए मैं क्या कहूँगा, इसका सोल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट है, अनगिनत है, क्योंकि दोनों लाइनें लगातार एक दूसरे के ऊपर चढ़ी है। हर एक पॉइंट पर दोनों बराबर है, हर एक पॉइंट पर दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों लाइनें ही एक है, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन होता है, ये उतार लो। अब चौथे के दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं अपने। तो पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया करो भले इस लाइन को। जैसे ये है, मैंने बोला बराबर में क्या होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए, तो इसे उस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 8 है, वहाँ जाके माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0। यहाँ पे 3x का 3x, माइनस का 3y का माइनस का 3y, यहाँ पे 16 है, वहाँ जाके माइनस का 16 हो जाएगा, बराबर में 0। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1 नाम और इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2 नाम। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन होती कैसे, बारी बारी लिख रहा हूँ। देखो a1x एक लाइन होनी कैसी चाहिए, b1y c1 बराबर 0। दूसरी लाइन कैसी होनी चाहिए, a2x b2y c2 बराबर में 0। ये होना चाहिए, ऐसे ऐसे दिखनी चाहिए इक्वेशन। तो देखो a1 अपॉन में a2 निकालोगे तुम, ठीक है, b1 अपॉन में b2 निकालोगे और c1 अपॉन में c2 निकालोगे। यहाँ पे देखो x के साथ a1 था, ठीक है, और यहाँ पे x के साथ में क्या है, 1 है, तो तुमने a1 की जगह 1 लिख दिया। यहाँ पे x के साथ a2 था और यहाँ पे x के साथ क्या 3 है, तो a2 की जगह 3 लिख दोगे। ये बात समझ आ गई। यहाँ पे y के साथ b1 था पहली लाइन में और यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है, यानी 1 रहा होगा, ठीक है, और माइनस है तो माइनस का 1 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे y के साथ b2 और यहाँ पे y के साथ माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 लिख देते हैं। यहाँ पे c1 है और यहाँ पे माइनस का 8 है, तो c1 की जगह माइनस का 8। यहाँ पे c2 है और यहाँ पे क्या माइनस का 16। देखो माइनस से माइनस कट गया, क्या आ जाएगा 1/3, माइनस से माइनस कट गया और 8 के पहाड़े में 8 1 पर आता है और 16 2 पर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें इससे देखकर पता लग रहा है ना कि a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 तो है, लेकिन ये c1 अपॉन में c2 के बराबर नहीं है। देखो है नहीं है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये इनके बराबर नहीं आ रहे, ये 1/2 है, ये बात है। और मैंने बोला था ऐसा कोई चीज़ होती है तो उसका सोल्यूशन होता ही नहीं है। अगर पहले दो चीज़ें तो बराबर है लेकिन वो c1 अपॉन में c2 के बराबर ना आए तो इसका सोल्यूशन नहीं होता, यानी नो सोल्यूशन है। और यानी लाइनें कैसे रही होगी, पैरेलल रही होगी, ठीक है, यानी लाइनें कुछ ऐसे थी, ये दोनों पैरेलल थी, काटने वाली नहीं थी, ये बात याद रहेगी। अब दो लाइनें पैरेलल है, ये तुम देखकर भी बता सकते हो कैसे, समझना। तुम्हें क्या देखना है कि इस पूरी लाइन में अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है और ये इसका 2 गुना है। जब ऐसा प्रॉपर आ जाएगा 3 गुना 3 गुना 2 गुना ऐसा करके कुछ, तो वो लाइनें हमेशा लगभग पैरेलल होती है। ये बस दिमाग में फिट कर लेना है ये बात। तो ये लाइनें कैसे आई है, ये लाइनें पैरेलल आई है, ठीक है, और पैरेलल का सोल्यूशन नहीं होता, इसलिए अपने क्या कहते हैं, ये इनकंसिस्टेंट है, असंगत है। दोनों लाइनें क्या, ये इनकंसिस्टेंट है, असंगत है। तो ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे। समझ है, जैसे यहाँ पे x का गुना x और 3x में 3 गुना का फर्क है, वहाँ पे y और 3y में 3 का गुना है। बस तुम्हें पहले दो को देख लेना है, अगर इनमें क्या फ़र्क आ रहा है, समझ रहे हो, ये भी 3 गुना ये भी गुना और ये सेम गुना आ रहा है, तो समझ लेना वो लाइनें क्या होगी, पैरेलल। तो अब मुझे देख कर ही बताना जैसे ये लाइनें पैरेलल है क्या। तो मैं देखूंगा ये इसका 2 गुना है x में और ये y का 2 गुना है, पीछे वालों को देखना ही नहीं है, तो ये लाइनें क्या पैरेलल है, ये देख कर ही बता देना है। और जो मैंने बताया था, जो लाइनें क्या होती है कोइंसिडेंट होती है, एक के ऊपर एक चढ़ी हो तो उसमें एक सब में एक चीज़ क्या होगी, कॉमन होगी, उसे तुम बाहर निकाल के डिवाइड कर दो या हटा दो, जैसे मैंने बताया था उसमें, ठीक है। तो ये तुम्हारी मर्जी है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखना क्या दे रखा है यहाँ पे, ये है 2x प्लस में y माइनस 6 बराबर 0, फिर है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो ये बताइए कंसिस्टेंट है या नहीं है, पहले तो ठीक है। तो तुम पहले देखोगे यार, ये इसका 2 गुना है, ये 2 गुना तो है लेकिन माइनस में नहीं, ये तो पता लग गया,
कि ये क्या है, ये पैरेलल तो नहीं है, यानी इसका मुझे ग्राफ तो आगे जाके बनाना पड़ेगा क्योंकि कंसिस्टेंट है, इसका हल आएगा और हल आएगा सोल्यूशन आएगा तो मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसके लिए। से कोई भी लाइन ऐसी होनी चाहिए थी, ठीक, ऐसी। और अब देखते हैं उसके लिए A1 अपन में A2 ये सब निकालने थे, तो निकालते हैं। देखना यहाँ पे A1 है, यहाँ पे क्या 2 है, यहाँ पे x के साथ A2 है, यहाँ पे x के साथ क्या 4 है। 2 और 4 करते हैं तो क्या आता है, 1 अपन में 2 आ जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे y के साथ 1 है और यहाँ पे y के साथ क्या है -2, तो -2 लिख दिया। यहाँ पे C1 था, यहाँ पे -6 है। यहाँ पे C2 था, यहाँ पे क्या -4 है। मैंने तुम्हें कल ही बताया था, ये माइनस है नीचे लिख लो चाहे ऊपर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस माइनस से माइनस कट जाएगा। ये 2 के बारे में 3 पर आता है और ये 4 कितने पर आता है 2 पर। तो तुम्हें पता लग गया तीनों ही बराबर नहीं आ रहे। और मैंने बोला था अगर पहले 2 ही बराबर ना आए, पहले 2 ही बराबर ना आए, आगे देखना ही नहीं, अगर पहले 2 ही बराबर ना आए तो वो दोनों क्या होते हैं, वो दोनों लाइनें क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। क्या वो लाइनें इंटरसेक्टिंग होती है, यानी वो एक पॉइंट पर काटते, इसलिए कहते हैं अपने उसका 1 क्या होता है, सोल्यूशन होता है। और 1 सोल्यूशन होता है, इसलिए अपने क्या कहते हैं, ये दोनों लाइनें संगत होती है, क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। ये बात याद रहेगी। यानी ये दोनों लाइनें है कैसी, असल में ऐसी है, कुछ एक पॉइंट पर काटने वाली है। ये बात समझ आएगी। इसका ग्राफ बना लेंगे अपने फिर, ठीक। अब मैं इसे थोड़ा सा मिटाऊंगा इस वाली बात को, ये तो मैं पता ही है, ठीक है। तो पहले इसे नोट डाउन कर लो, अच्छे तरीके से कर लिया होगा, ठीक। तो अब इसका सोल्यूशन तुम भी अपनी कॉपी में अलग से निकालो। सोल्यूशन निकालते हैं इसका। चलो देखना, इसका नाम इक्वेशन 1 दे दो, इसका नाम इक्वेशन 2 दे दो। तो इक्वेशन 1 के लिए निकालते हैं। इक्वेशन 1 के लिए मैंने बोला था क्या बनाना होता है, वही ये डब्बा सा बनाना होगा जिसमें एक में x होगा और एक जगह y होगा। एक बार x को 0, एक बार y को 0। सेम इक्वेशन 2 के लिए करोगे, इक्वेशन 2 के लिए, ठीक है, वही सेम डब्बा बना दोगे ये, ठीक है। एक जगह x होगा, एक जगह y होगा, एक बार x को 0, एक बार y को 0। तो इक्वेशन 1 में x बराबर 0 रखने पर, अगर मैं इसमें 0 रखता हूं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, y बचेगा, y -6 बराबर 0 बचेगा। ये -6 वहां जाके प्लस का 6, यानी जब x 0 होता है तो y कितना होता है, 6 होता है। दूसरी बार ये बोल रहा है y को 0 रखो, तो y को 0 रखते हैं। अगर मैं y को 0 रखूंगा तो y वाला पार्ट पूरा 0 है। क्या बचेगा, 2x 0 है तो 0 को लिखेंगे नहीं अपने, -6 बराबर 0, 2x बराबर माइनस वहां जाके प्लस, ये 2 यहाँ पे गुना में वहां जाके भाग में, तो ये आ जाएगा x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। सेम इसके लिए निकालते हैं x बराबर 0 रखने पर। अगर मैं x बराबर 0 रखता हूं इसमें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 रखोगे और 4 से गुना भी कर दोगे तो 0 ही आएगा। मत लिखो इसे, माइनस का 2y लिखो सीधे, माइनस का 4 बराबर 0, ये माइनस का 2y का 2y, ये -4 है वहां जाके प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे -2 गुना में वहां जाके भाग में, और 4 में -2 का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा। तो जब x 0 होता है तो y कितना होता है, -2 होता है। अब y बराबर 0 रखते हैं इसी के अंदर। अगर y बराबर 0 होता तो ये वाली पूरी चीज 0 हो जाती। क्या बचता, 4x -4 बराबर 0, ये -4 वहां जाके प्लस का 4, ये 4 यहाँ पे गुना में x के साथ वहां जाके क्या हो जाता, भाग में हो जाता, और 4 में 4 का भाग लगाते तो क्या आता, 1। तो ये मेरे पास 2 टेबल बन गई। अब इसे नोट डाउन करो जल्दी से, ठीक है। पता तो मुझे तो, अब इसे मिटो देते हैं अपने, है ना। और इसके लिए क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अगर इसके लिए ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, देखना यहाँ पे x ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो रहा है, 3 तक जा रहा है, तो अपने को लगभग 3 तक ही जरूरत है। 1 2 3 4 तक खींच लेना, क्या ही दिक्कत है। यहाँ पे y ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 6 है, और कम से कम कितना है, -2 है। यानी ये अपने को 1 2 3 4
5 6 तक खींचना और नीचे -1 -2 तक खींचना, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही काम किया। देखो अपने तो अब देखना, जब x 0 था, मैंने बोला था y वाली लाइन पर x क्या होता है, 0 होता है, तो y कितना था, 6 था, यानी ये पॉइंट था, ठीक है। और जब y 0 था तो x वाली लाइन पर क्या होता है, y 0 होता है, तो x कितना है, 3 है, तो एक लाइन तो मेरी ये बन गई, ठीक है। दूसरी लाइन खींचते हैं, दूसरी लाइन, और जो लाइन तुमने खींची है ना उसके बारे में लिख देना कि ये कौन सी लाइन है, ये 2x + y - 6 वाली लाइन है ये, ठीक है। इसके पास में ऐसे लिख देना। फिर दूसरी लाइन खींचते हैं, ये मेरा x जब 0 था तो y पर x 0 होता है, तो y कितना था, -2 था, तो ये पॉइंट रहा होगा। फिर ये बोल रहा है जब y 0 तो x वाली पर कितना, क्यों 0 होता है, y 0 होता है, तो x कितना 1 है, यानी ये। अब यहाँ से एक लाइन खींच देना बीच में से ऐसे, ये दोनों यहाँ पे काट रही है ना। अब तुम देख लो कि इसे नीचे भेजकर कि ये x के काम पे है, मान लो ये 2 पर आ रही है, मान लो कि मैंने माप के तो किया नहीं, मान लो ये 2 पर आ रही है, और यहाँ पे किसके बीच में आ रही है, यहाँ पे 2 से थोड़ी ऊपर आ रही है, तो तुम बोलोगे x तो यहाँ पे क्या होगा 2 और y कितना होगा, मान लो 2.1 आ गया, तो ये इसका क्या सोल्यूशन है, ये इसका क्या सोल्यूशन है। इस पॉइंट पर ये दोनों के दोनों काटती है, ये बात याद रहेगी। यानी यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँ ना, इन दोनों में क्या रखूँ 2, तो इनका आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर 2 रखूँ तो इनका आंसर क्या आएगा, दोनों का 2.1 के करीब आएगा। मैंने माप के नहीं बनाया ये, इसलिए आंसर ये नहीं आ रहा, तुम तो माप के बनाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, ये बात समझ आएगी। x वाले को ना इसके अंदर रखना होता है और y वाले को इसके अंदर रखोगे तो तुम क्या देखोगे कि दोनों क्या रही है, बराबर आएगी, दोनों क्या आएगी, बराबर आएगी। तो ये वाली बात है, ये बात समझ आ गई। तो ये ग्राफ हो गया इसका। अब अगले को बनाते हैं अपने, ये नोट डाउन तो कर ही लिया सबने, है ना। अगला क्या है, ये भी काम आएगा, इसे मिटवा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0, ये दे रखा है। तो बताओ a1 इसके लिए क्या है, यहाँ पे x के साथ a1 था, इसे 1 नाम दे देते, इसे 2 नाम दे देते। यहाँ पे x के साथ क्या था, 2 था, यहाँ पे क्या a1 यानी 2 आया। यहाँ पे x के साथ a2 था, यहाँ पे x के साथ क्या 4 है, काटोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, b1/b2। यहाँ पे y के साथ b1 था, यहाँ पे y के साथ -2 है। यहाँ पे y के साथ b2 था, यहाँ y के साथ -4 है, माइनस से माइनस गया, 2 से 4 गया, कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पे c1 था और यहाँ पे -2 है, यहाँ पे c2 था, यहाँ पे क्या -5 है, ठीक है। ये बात समझ आ गई, माइनस से माइनस कट गया, क्या आ जाएगा 2/5 आ गया। तो तुम्हें क्या पता लग रहा है कि a1/a2 है ना, वो b1/b2 के बराबर है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सॉल्यूशन है ही नहीं, नो सॉल्यूशन। क्या ये नो सॉल्यूशन, और जब नो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता ही नहीं, तो अपने क्या कहते हैं, ये लाइनें क्या इनकंसिस्टेंट है, यानी लाइनें क्या असंगत है, क्या असंगत। तो ये बात तुम्हें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तुम नोट डाउन कर लो। और वैसे तुम यहाँ से देखकर भी वैसे पता लगा सकते थे, ये 2 गुना हो रहा है और ये भी क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। और मैंने बोला था अगर x वाली चीज़ भी 2 गुना सेम गुना हो रही हो और y वाली चीज़ भी सेम गुना हो रही हो, जैसे ये 2 गुना हो रहा है तो ये भी 2 गुना, दोनों सेम 2 से गुना हो रही है ना, इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि दोनों लाइनें के पैरेलल है। पैरेलल है तो कभी काट पाएगी क्या एक दूसरे को, अगर लाइनें ऐसी है तो काट नहीं पाएगी, तो सोल्यूशन होगा नहीं, सोल्यूशन नहीं होगा तो लाइनें क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। तो इतना ही था ये क्वेश्चन। जय हिंद। हो गया।